मंच पर उपस्थित सभापति जी, विशिष्ट अतिथि, सन्यासीगण एवं विद्वज्जन एवं आर्य बंधुओं और महिलाओं, मुझे यहाँ आकर और आर्यजनों की इतनी बड़ी उपस्थिति देख के हार्दिक हर्ष अनुभव हो रहा है और मैं आप सबको इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आने पर बधाई देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप यहाँ से जो विचार सुनेंगे उनको अपने साथ लेके जाएंगे और उन पर क्रियान्वयन करेंगे। आज मैं शिक्षा और संस्कृति सम्मेलन में आपके सामने अपने कुछ विचार रखने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। शिक्षा और संस्कृति का आपस में मेल है, संबंध है। यदि हम किसी देश की शिक्षा या संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं तो आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि अपने देश की भाषा में शिक्षा का न दिया जाना। जब हम अपनी भाषा को भूल रहे हैं तो हम देश की संस्कृति को, यहाँ के गौरव को, यहाँ के शास्त्रों का अध्ययन कैसे कर सकेंगे। मैं आपको 200 वर्ष पहले ब्रिटिश शासकों द्वारा शिक्षा के माध्यम पर विचार करने के लिए नियुक्त समिति के एक सदस्य होरेस की थोड़ी सी लाइन पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय साहित्य को नष्ट करके भारतीयों द्वारा अपने प्रयत्नों से गौरवान्वित और आनंदित अनुभव करने के सभी स्रोतों को सुखाकर तथा सारे भारत की जनता को अपने विचार प्रकट करने के लिए अनजाने और दूर देश की भाषा के शब्दों का मोहताज बनाकर हमें भारतीयों का चरित्र नष्ट कर देना चाहिए और किसी भी प्रकार की नैतिक सफलता प्राप्त करने की उनकी आकांक्षा तक को समाप्त कर देना चाहिए। ये मेरे शब्द नहीं हैं। 200 से अधिक वर्ष पहले अंग्रेज शासकों ने भारत के लिए जो चुनौती दी थी उसके ये शब्द हैं। मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि मैकॉले जब यहाँ पर आए थे तब ये देश सुसमृद्ध था, सुशिक्षित था और यहाँ कोई क्राइम नहीं है, परंतु आज आप उसकी तुलना कीजिए। हमारे देश में गरीबी है, निरक्षरता है, भूख है, बेरोजगारी है। आज हम जो शिक्षा दे रहे हैं उसमें शिक्षित हुआ व्यक्ति, उनमें से 58% से अधिक व्यक्ति ऐसे हैं जो कोई काम नहीं कर सकते। महाभारत में कहा है कि मनुष्य इस सृष्टि का सर्वोत्कृष्ट प्राणी है। यदि हम आज जो शिक्षा ले रहे हैं उस शिक्षा से हम अपने को निकम्मा, बेरोजगार और असहाय बना लेते हैं तो ये शिक्षा वास्तव में अधूरी है। आध्यात्मिक उन्नति और उनकी बातें छोड़िए, सबसे पहले अपना पेट भरना है और अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है। तो हमारे सामने सबसे बड़ा संकट जो वर्तमान में है, मैं आपको उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। 1994 में भारत सरकार ने देश के शिक्षा संस्थाओं से संस्कृत को हटाने के लिए एक योजना बनाई थी। कुछ आर्य बंधुओं ने और मेरे साथियों ने उस योजना का विरोध करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया था। 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम सरकार का यह तर्क मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि संस्कृत और अरबी, फारसी, पर्शियन, इंग्लिश, जर्मन ये सब भाषाएं एक हैं, एक जैसी हैं, और यदि हम संस्कृत को स्कूलों में पढ़ाएंगे तो ये सेकुलरिज्म के खिलाफ होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम ये नहीं मान सकते कि संस्कृत को पढ़ाना धर्मनिरपेक्षता के या सेकुलरिज्म के विरुद्ध है, और यदि आपने संस्कृत की पढ़ाई समाप्त कर दी तो हम अपनी संस्कृति के स्रोत को सुखा देंगे। ठीक वही बात आज से 200 वर्ष पहले शिक्षा के माध्यम पर विचार करने के लिए, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए जो कुचक्र चलाया गया था, जो षड्यंत्र चलाया गया था, उसका ये परिणाम है। आज़ादी के पिछले 65 वर्षों में हमने यही किया है। हमने उन्हीं अंग्रेज शासकों के षड्यंत्र में अपना योग दिया है। आज स्थिति ये है कि देश के स्कूलों में 8वीं कक्षा के बाद हिंदी को वैकल्पिक कर दिया गया है। संस्कृत की जगह अरबी, फारसी, जर्मन
कोई भी भाषा आप पढ़ सकते हैं, लैटिन तक पढ़ सकते हैं, परंतु संस्कृत को गौण स्थान दे दिया गया है। मैं आर्य समाज में यहाँ उपस्थित आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने इन दो कदमों को उठाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद अब तक क्या किया है? क्या आप राष्ट्रभाषा हिंदी या अपनी मातृभाषाओं की रक्षा के लिए और उनको शिक्षा का माध्यम बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील हैं? यदि हमारा बच्चा अपनी मातृभाषा में या राष्ट्रभाषा में 8वीं श्रेणी के बाद शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा तो उच्च शिक्षा अपनी भाषा में कैसे ग्रहण करेगा, और उसको मजबूर होकर अंग्रेजी का दामन पकड़ना होगा। यही बात संस्कृत के लिए रह जाती है। यदि हम संस्कृत को भूल जाएंगे तो अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे, अपने आचार विचार, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान सबको भूल जाएंगे। और यह प्रभाव आज हमारे युवक वर्ग में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वे पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण कर रहे हैं, उन्हीं के तौर तरीके अपना रहे हैं, उन्हीं का आचार विचार अपना रहे हैं। और इसका कारण यही है कि हम अपने देश में अपराधों को बढ़ता देख रहे हैं, युवकों में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, देश में अव्यवस्था है और देश में भूखमरी है। यदि मेरा आपको यह आग्रह स्वीकार हो तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप अपनी भाषा, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए यहाँ से जाकर प्रयत्नशील हों। इसी में आपका, आपके परिवार का, समाज का और राष्ट्र का हित है। आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।